हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 जो कि है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो हम पढ़ कर आए हुए हैं, हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इंटू ऑफ नंबर्स में क्लास 8 में रेशनल नंबर क्या हैं वो मैंने बता दिया। इंटू ऑफ नंबर्स आप देख सकते हैं, नहीं बता तो रेशनल नंबर की एक बार मैं डेफिनेशन बताता हूँ। रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नंबर क्यू से रिप्रेजेंट पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पर क्यू जीरो ना हो और p और q दोनों कहाँ से बिलोंग करें, इंटीजर से बिलोंग करें। अगर कोई नंबर ऐसा है तो उसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स की एडिशन, रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर की डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले एडिशन। अब मुझे दो रेशनल नंबर है 2/3 प्लस 5/8, ये ऐड करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों का लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 3 8 2 3 2 4 जा 8 2 3 2 2 जा 4 2 3 2 1 जा 2 3 1 जा 3। एलसीएम लिया 2 2 2 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। एलसीएम कितना आ गया 24। हमने लिखा एलसीएम 24। अब 3 को डिवाइड करें 24 से, 3 8 जा 24 मल्टीप्लाई बाई कितना आया 8 से मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 8 2 जा 16। ये रफ वर्क है। 8 के टेबल में 24 कितने बार टाइम्स आता है, 8 3 जा 24। 3 की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 5 3 जा 15। 8 का टेबल पढ़ेंगे कितना आएगा 3, और जो आए उसकी मल्टीप्लाई यहाँ। 3 का करेंगे तो कितना आएगा 8, जो आया उसकी मल्टीप्लाई यहाँ। ये हो गया। ये जो है रफ वर्क है। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 और 5 11 131/24। ये एडिशन। आप इस तरीके से एडिशन कर सकते हैं। अगर आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाना चाहते तो आप इस एडिशन को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 2/3 प्लस 5/8। तो आप एडिशन ऐसे कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कीजिए, 8 3 जा 24, यही एलसीएम हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 8 2 जा 16, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 5 3 जा 15, और जो आ गया 31/24। एडिशन इस तरीके से आप, तो ये हो गया एडिशन आपका। लेकिन ये जो मेथड है आप इसे एडिशन तो कर सकते हैं, आंसर भी ठीक आएगा। पर अगर आपको कहा जाए पेपर में कि दो रेशनल नंबर हैं इनको ऐड कीजिए, तो उनका प्रॉपर मेथड ये नहीं है। दिस इज़ द राइट मेथड। हाँ, आप आंसर चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन पर। अगर आपको इन्हीं दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करनी हो तो सब्ट्रैक्शन भी सेम प्रोसेस है। एलसीएम लिया, कितना आया 24 को यहाँ लिखा। अब 3 का टेबल में कितनी बार आएगा 24, 8 टाइम्स। 8 की मल्टीप्लाई इसमें की, 8 2 जा 16। फिर 8 का कितनी बार आएगा ये मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें की, 5 3 जा 15, माइनस साइन सेम। तो 16 में से 15 गया 1/24। ये जो प्रोसेस मैंने आपको दिखाया ये पूरा का पूरा रफ वर्क है, आप इसको इस्तेमाल पेपर में नहीं करेंगे। ये हो गया 1/4। ये हो गया सब्ट्रैक्शन किसी भी नंबर का। सब्ट्रैक्शन भी आप इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट वे है। पेपर में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो ये मेथड नहीं अप्लाई करना। नेक्स्ट चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पर। इन दो नंबर्स की अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें तो मल्टीप्लिकेशन का बिल्कुल सिंपल मेथड है। क्या है मल्टीप्लिकेशन मेथड, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करनी है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करनी है, और एज इट इज लिख देना। 2 5 जा 10, 8 3 जा 24। ये हो गया। ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन मैंने आपको जो आप इंटू ऑफ नंबर्स वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें कहा P/Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q इंटीजर हो। एक मैंने टर्म कहा कि P और Q को प्राइम भी होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 10 भी आता है और 2 के टेबल में 12 टाइम्स करूँगा तो 24 भी आ जाएगा। ये को प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो आप रेशनल नंबर जब भी आंसर देना होगा तो रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये रेशनल नंबर है लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो हम इसे बदलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। कैसे बदलेंगे, एक ही टेबल से दोनों को डिवाइड करने। 2 के टेबल में 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 5/12। अब 5 और 12 किसी भी एक टेबल में नहीं आते, तो ये दोनों क्या हो गए, को प्राइम। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशनल नंबर की।
ऐसे आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये इसका मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है डिवीज़न। मान लीजिए यही दो नंबर हैं, इनकी डिवीज़न करनी है। तो डिवीज़न करने के लिए बिल्कुल सिंपल मेथड है कि आप क्या करेंगे, 2/3 डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था इसे बना देंगे न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर था उसे बना देंगे डिनोमिनेटर। बस अब मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, मल्टीप्लाई के लिए न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ये हो क्यों रहा है ऐसा, देखिए हो कैसे रहा है। जब मैं 2/3 को, आप जानते डिवाइड कैसे करेंगे, 2/3 को डिवाइड करना है मुझे 5/8 से। जब मुझे ऐसा करना है तो मेरे को क्या करना है, डिवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2/3 5/8। तो यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या, फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये होगा 2 × 8 जो ऊपर चला गया, 3 × 5। तो सेम यही चीज़ आ जाएगी ना, 2 8 जा 16 और 3 5 जा 15। बस मुझे ये ज़रूर चेक करना लास्ट में कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। क्या किसी भी टेबल में 15 और 16 आते हैं एक साथ, नहीं आते, इसका मतलब यही आपका आंसर। ये भी एक रेशनल नंबर है जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अब इसके आगे 8th क्लास में जो जो चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, ये आप कर पाएंगे ईजिली। देखते हैं, सबसे पहले बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास में क्या है, अगर मान लीजिए कई सारे रेशनल नंबर एक साथ लिखे हैं, इस तरीके से सारे साइन भी इस्तेमाल कर रखे हैं उन्होंने, यहाँ +2/5 प्लस भी इस्तेमाल है, डिवाइड भी इस्तेमाल है, नेगेटिव भी इस्तेमाल है, मल्टीप्लिकेशन भी इस्तेमाल है, सब इस्तेमाल है। तब आप क्या करेंगे, तो आप बोर्ड मास को फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है ये रहा। तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई, फिर आप क्या करेंगे, जो भी आएगा फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करें, फिर क्या करेंगे, एडिशन, तो जो रिजल्ट आएगा उसके साथ एडिशन करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्लास 8 में दी हुई हैं, जो आपने, हालांकि अगर बुक देखी होगी आपने तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे है क्लोजर। पहले आप ऑपरेशन जान लीजिए, जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो रिस्पेक्टिव ऑपरेशन के हिसाब से होगी। तो ऑपरेशन हमारे पास हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये 4 ऑपरेशन है, इन चारों ऑपरेशन के हिसाब से हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर। एक्चुअल में क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि मैं किसी भी सेट से 2 नंबरों को उठाऊं, ठीक है, उसमें इसमें से एक ऑपरेशन लगाऊं और वो वापस उसी में चला जाए, तो वो बन जाएगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 2 रेशनल नंबर उठा लिए मैंने, या 2 नेचुरल नंबर उठा लिए। नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 होता है, जानते हैं। तो 2 नेचुरल नंबर उठा लिए 2 3। अब मैं इनका एडिशन ऑपरेशन ले रहा हूँ, एडिशन प्लस कर दिया, एडिशन लिया तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। क्या नेचुरल नंबर में है, हाँ, ये क्लोज हो गया। जब ये वाला नंबर नेचुरल नंबर में है, इसका मतलब कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर का सेट क्लोज होता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नेचुरल नंबर का सेट जो है वो क्लोज होता है। इसी तरह अगर मैं कोई 2 रेशनल नंबर उठाऊं, 2/3 प्लस 4/3, कोई 2 रेशनल, अब इनको ऐड करके देखूं तो 3 एलसीएम 2 + 4 6/3 2/1। आप जानते हैं ये कैसा रेशनल। इसका मतलब एडिशन के हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी भी क्या है, एडिशन के हिसाब से रेशनल नंबर का सेट क्लोज है। एडिशन के हिसाब से रेशनल नंबर का सेट क्लोज है, मतलब कोई भी 2 रेशनल नंबर उठाऊंगा, उन्हें ऐड करूंगा, वापस किस में पहुंच जाएंगे, ये रेशनल नंबर में। इसी हिसाब से अगर मैं अगला ऑपरेशन लूँ, जैसे सब्ट्रैक्शन, तो कोई 2 नंबर उठाता हूँ, पहले नेचुरल नंबर से उठाता हूँ। 2 - 3, 2 में से 3 गया 1, बड़ा ये है, इसके आगे साइन नेगेटिव लगा। अब मैं ध्यान से देखूँ तो -1 क्या इसमें है, नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्लोज्ड नहीं है, क्लोज नहीं है, मतलब नॉट क्लोज्ड, क्लोज नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन।
विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर क्लोज। लेकिन अगर क्या मैं दो रेशनल नंबर उठाऊँ और उनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो दो रेशनल नंबर उठा लेता हूँ, मान लीजिए यही दो रेशनल नंबर उठा लेता हूँ, 2 - 3 4 - 3 कितना आ गया -1/3। क्या ये इसमें आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्लोज्ड होगा ये। क्यों क्लोज्ड होगा? क्योंकि पी और क्यू तो इंटीजर होने चाहिए, तो ये क्या है? इंटीजर है, ये क्या है? इंटीजर, और ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर का सेट क्लोज्ड होता है। विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर का सेट क्लोज्ड होता है। ये हुई आपकी पहली प्रॉपर्टी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में क्या कह सकते हैं? अब एसोसिएटिव क्या होता है? कोई भी तीन नंबर उठाइए, ये कोई भी एक ऑपरेशन ले सकते हैं वहाँ से, कोई भी तीन नंबर उठाइए। जैसे दो तो मैंने क्लोज दिखा दिए, इसको ले लेता हूँ मैं। एक नंबर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई, फिर ए मल्टीप्लाई बी, इन दोनों के मल्टीप्लाई करके इस। अगर ये दोनों बराबर आते हैं, ये दोनों बराबर आते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड करेगी। तो कोई भी तीन नंबर उठा लीजिए, रेशनल नंबर में से उठा लीजिए। तो आप जानते हैं सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, तो मैं कोई भी तीन नंबर उठा लेता हूँ। 3 7 11 तीन नंबर उठा लिए, मैं यहाँ रख रहा हूँ। 3 × 7 × 11, यहाँ भी रख दीजिए 3 × 7 × 11। अब मल्टीप्लाई कीजिए, जानते हैं बोर्ड मास के रूल में सबसे पहले ब्रैकेट आएगा। 11 7 जा 77, 7 3 जा 21 × 11। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए। 3 7 जा 21, 21 3 7 जा 21 और 2 23, इसकी मल्टीप्लाई करी 2 3 1। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का सेट क्या होता है? क्लोज्ड होता है। तो ये हुई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है? सेम प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर केवल दो नंबर इस्तेमाल होंगे। एक नंबर ए मल्टीप्लाई बी और इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करें। ये कम्यूटेटिव एडिशन लेंगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस ए, बस उल्टा करके मल्टीप्लाई करने हैं। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि इसमें और इसमें, इन दोनों प्रॉपर्टी में, इन दोनों ऑपरेशन में एसोसिएटिव नहीं होते। रेशनल नंबर आर नॉट एसोसिएटिव। इन विद रिस्पेक्ट टू subtraction and डिवीज़न। और हाँ, इन्हीं दोनों में ये कम्यूटेटिव भी नहीं होते, नॉट कम्यूटेटिव। तो ये दोनों ना कम्यूटेटिव होते हैं, ना ही डिवीज़न में एसोसिएटिव होते हैं। मल्टीप्लाई में और एडिशन में, इन दोनों में ये एसोसिएटिव भी होते हैं और कम्यूटेटिव भी होते हैं। इसी के बेस पर आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, जिसे आप कीजिए। हम आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ।